हेलो फ्रेंड्स, जिंदगी में कामयाब होने के लिए ऐसी कौन सी खास बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी और यदि हम उन्हें अपनाते हैं तो हमारी जो कामयाबी है उसे कोई नहीं रोक पाएगा। आज के इस वीडियो में मैं इसी पर बात करूंगा। हम में से हर इंसान ये चाहता है कि मैं एक सफल जिंदगी बिताऊं, सफल इंसान बनूं, लेकिन कुछ एक बेसिक पैरामीटर जैसे होते हैं, कुछ एक खास बातें होती हैं जिसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और उन बातों को मान करके चलना पड़ेगा, तभी कामयाबी आपके पास आएगी। आपके पास डिग्री होना, एक्सपीरियंस होना, सब चीज़ें होना, लेकिन उसके बावजूद भी कई लोगों को कामयाबी नहीं मिलती है। कई कारण हैं। सबसे पहले आपने बहुत पुरानी कहावत सुनी होगी, हेल्थ इज़ वेल्थ। अपनी सेहत के लिए हमेशा कुछ समय अपने आप को जरूर दें। सुबह जल्दी उठने की कोशिश करें। जीवन में जितने भी कामयाब और ऊंचे शिखर पर पहुंचे हुए लोग हैं, उनमें से 99% या मैं 100% भी कह सकता हूं, सब के सब सुबह बहुत जल्दी उठते हैं। सुबह उठने के कई फायदे हैं। नंबर 1 कि आपके पास बाकी लोगों से थोड़ा अधिक समय होता है। जब तक वो सोकर उठेंगे आपके पास तकरीबन 3 से 4 घंटे होते हैं। आमतौर पर आजकल आपने देखा होगा, लोग बाग 9 बजे 10 बजे सो करके उठते हैं, लेकिन जो इंसान 5 बजे सो करके उठेगा उसके पास तकरीबन 4 से 5 घंटे दिन के फालतू हैं। दूसरी बात, सुबह का जो शांत वातावरण है उसमें आप अच्छी सोच, अच्छे विचार और अपने आप से बात कर सकते हैं। अपना क्या प्लान है वो तसल्ली से सोच सकते हैं बिना किसी डिस्टरबेंस के। नेक्स्ट है कि आप सुबह उठने के बाद अपने शरीर को कुछ समय दे सकते हैं। योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, साइकिलिंग या जो भी आपका शौक है, अपनी बॉडी के लिए कुछ समय, आधा घंटा 40 मिनट आप जरूर दे सकते हैं यदि आप सुबह जल्दी उठेंगे। यदि आप देर से उठते हैं तो ये सब चीज़ें आपसे दूर होती चली जाएंगी। दूसरी जो सबसे बड़ी हैबिट है कामयाब लोगों की, वो सुनते ज़्यादा हैं और बोलते कम हैं। कई लोगों की हैबिट होती है हर चीज़ में सलाह देना, बोलते रहना। एक एटीट्यूड होता है कि जब आप ज़्यादा बोलते हैं तो आप जिसे कहते हैं अपनी जबान पर लगाम नहीं, और वो चलती रहती है। कई बार गलत बात मुंह से निकल जाती है, या कई बार ऐसा होता है कि अनवांटेड चीज़ें जिनकी किसी को भी ज़रूरत नहीं है, आप वो चीज़ें बोलते रहते हैं और दूसरा आदमी आप में इंटरेस्ट लेना बंद कर देता है। लेकिन जो लोग सुनते ज़्यादा हैं, उसके बाद उसको एनालाइज करते हैं कि सामने वाले ने क्या बोला और उसकी वैल्यू बनाते हैं कि ये ठीक बोल रहा है या गलत बोल रहा है, और उसके हिसाब से फिर रिएक्ट करते हैं, तो ऐसे इंसान की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है बजाय इसके कि बहुत ज़्यादा बोलने वाले इंसान की। नेक्स्ट जो बड़ी खास हैबिट होती है, कामयाब लोग हमेशा ये समझते हैं कि मुझे कुछ नया सीखना है। हम में से बहुत से लोग हैं जिनका ये विचार होता है कि अब क्या करना है, अब तो सब मेरे पास है, मैंने सब सीख लिया है, अच्छी जॉब मिल गई है। इसको स्टैग्नेशन कहते हैं। आप एक जगह रुक गए हैं, स्थिर हो गए हैं और इसके बाद आपके पास कुछ भी नहीं है चलने के लिए। यदि ऐसा करेंगे तो जीवन आपके लिए एक तरह से रुक गया है। केवल आप अपना खाना पीना सोना यहाँ तक सीमित है। आपकी जिसे कहते हैं ग्रोथ, वो बंद हो जाएगी या ऊपर जाना रुक जाएगा। इसलिए लर्निंग को हमेशा जीवन के आखिरी दिन तक ये समझ करके चले कि मुझे कुछ ना कुछ नया जरूर करना है या नया जरूर सीखना है। इवन आपकी एज अगर 80+ भी है तो भी आपको कुछ ना कुछ नया सीखने की एटीट्यूड और कोशिश होनी चाहिए। आप खुश भी रहेंगे और सफल भी रहेंगे। अगली जो बहुत स्ट्रांग हैबिट है, जो कामयाब लोग होते हैं वो मुश्किल काम को सबसे पहले करना चाहते हैं, यानी रिस्क लेने से वो नहीं डरते हैं। यदि मुझे कोई काम बहुत मुश्किल लग रहा है तो मैं उसके बारे में पहले सोचूंगा, क्या करूं ये सोचूंगा, और उसके बाद उस काम में जुट जाऊंगा। हाँ, फेलियर जरूर आएंगे,
मैं ये नहीं कहता कि फेलियर्स नहीं आएंगे, आएंगे, लेकिन ट्राई एंड ट्राई अगेन वाला फार्मूला आप रखेंगे तो डेफिनेटली आप कामयाब जरूर होंगे। फेलियर सबकी लाइफ में होते हैं। बहुत कम लोग हैं या बहुत कम ऐसे लकी लोग हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना लक्ष्य को पा लेते हैं। लक्ष्य की बात कर रहे हैं। कामयाब लोगों का जीवन में कोई लक्ष्य होता है, वो क्या करना चाहते हैं। मैं 90% लोगों से यदि पूछूं आप क्या करना चाहते हो, तो बहुत सोचने के बाद शायद वो बता पाएंगे, और उसमें भी कंफ्यूजन रहता है। इसलिए अपना जो लक्ष्य है वो क्लियर रखिए। फर्स्ट, मेरा जो सबसे बड़ा टारगेट है जीवन का, यदि वो नहीं मिलता है तो एक लाइन उसके नीचे भी लगा कर रखिए कि यहाँ तक तो मुझे पहुँचना ही है। जब आप ऐसा चलेंगे तो आप हमेशा कामयाबी की तरफ जाते जाएंगे। लक्ष्य के साथ ही एक जुड़ी हुई चीज़ है, वो है आपका फोकस, जिसे कहते हैं कि ध्यान लगा करके किसी चीज़ को समझना और उसके लिए काम करना। यदि मैंने सोच लिया है जैसे माउंट एवरेस्ट पर मुझे जाना है, तो माउंट एवरेस्ट पर जाने के लिए तैयारी क्या चाहिए, मेरे शरीर की फिटनेस कितनी चाहिए, क्या क्या इक्विपमेंट मुझे चाहिए, कितना समय मुझे चाहिए, कहाँ से मुझे ट्रेनिंग मिल सकती है, ऐसी सब चीज़ें वो कैलकुलेट करेगा और तैयारी करेगा, तब वो माउंट एवरेस्ट को फतेह कर सकता है। वरना जिसे कहते हैं ख्याली पुलाव, तो बहुत लोग बनाते हैं, ख्याली पुलाव से ज़िंदगी नहीं कटती है। नेक्स्ट, जो कामयाब लोगों की बहुत अच्छी हैबिट है, वो हमेशा अपने आप को समय जरूर देते हैं। जैसे मैंने आपको सुबह उठने का जल्दी बताया, जब आप सुबह जल्दी उठेंगे आप अपने बारे में सोचते रहेंगे, मैंने क्या किया है, क्या मेरे से गलती हो गई है, या मेरी कौन सी ऐसी खास चीज़ है जो मुझे लोगों को इम्प्रेस कर सकती है, या मैं आज क्या खास कर सकता हूँ। जब आप इस एटीट्यूड से अपने आप से बात करेंगे, अपनी कमियों के बारे में जानना चाहेंगे, अपनी जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उनके बारे में जानना चाहेंगे अपने आप से, तो आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। कामयाबी डेफिनेटली आपके पास आएगी। एक और बहुत ही खूबसूरत चीज़ होती है कामयाब लोगों की, डिसाइसिवनेस जिसे हम कहते हैं, फैसला लेना। बहुत से लोगों से आप पूछो भाई ये काम करना है कैसे करें, आप देख लीजिए जैसे ठीक लगे वैसे कर लीजिए। ये इनडिसाइसिवनेस, वो लोग हमेशा दूसरों पर निर्भर रहेंगे। डिसाइसिवनेस ऐसी चीज़ है जो फर्म डिसीजन लेकर के ये बताएगा कि मुझे ये काम करना है, इस तरह से करना है और इतने टाइम तक करना है। यदि आपकी ये कैलकुलेशन ठीक है, यानी आपका फैसला आप ले सकते हैं, तो डेफिनेटली कामयाबी आपके पास जरूर चल करके आएगी। नेक्स्ट जो है, जीवन में डिस्कार्ड करना सीखिए, यानी चीज़ों को छोड़ना सीखिए। चीज़ों को, इंसानों को या गलत यादों को, जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं, कुछ लोग गलत इंसान आपके साथ संपर्क में आ जाते हैं, उन्हें छोड़ दीजिए। कुछ गलत हैबिट कई बार आपने अनजाने में या जानबूझकर अपना ली, उनको छोड़ दीजिए। कई गलत संगत, उसे छोड़ दीजिए। कोई भी अगर गलत चीज़ आपकी लाइफ में है, बुरा एक्सपीरियंस, अच्छा और बुरा एक्सपीरियंस सबके साथ आता है, लेकिन बुरा एक्सपीरियंस छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। क्योंकि जो बुरा एक्सपीरियंस या बुरी यादें हैं, उनका बोझ कंधे पर लेकर चलोगे तो वैसे ही वजन लेकर के चल रहे हो, कामयाबी तक कैसे पहुंचोगे। इसलिए कामयाब लोगों की खास बात होती है कि अनवांटेड चीज़ों को वो बहुत जल्दी भूल जाते हैं या अपने मन से कंट्रोल करके छोड़ दिया करते हैं। ये उन्हें आगे बढ़ने में सहायता करता है। नेक्स्ट है, जो हम छोटी सी कामयाबी जब पाते हैं, उसके बाद जब हमें उसका रेवेन्यू मिलता है या उसके बाद जब हमें उसका पैसा या कमाई मिलती है, तो 90% लोगों की आदत होती है कि आज बहुत कमाई हुई, चलो आज ऐश करते हैं। बहुत अच्छी बात है, आप अपनी कमाई से ऐश जरूर कीजिए, वो पैसा आपने अपने लिए कमाया है, लेकिन एक बड़ी स्ट्रांग हैबिट डालिए कि पैसा वेस्ट ना करें। पैसा वेस्ट ना करें। अपनी कमाई का 10% पैसा जरूर बचा करके रखें। कभी ना कभी आपको महसूस होगा कि ये पैसा शायद मैंने बहुत अच्छे से बचाया और आज मेरे काम आ सकता है। तो सेविंग, अर्निंग और प्लानिंग ऑफ एक्सपेंडिचर, ये तीनों चीज़ साथ लेकर के चलिए। बहुत बारी होता है हम कहीं गए घूमने, अनवांटेड 8, 10, 15 चीज़ें खरीद लेते हैं, घर आकर के उनको डंप कर देंगे, साल या 2 साल के बाद उठा करके बाहर फेंक देंगे, आपके वो किसी काम की नहीं है।
डोंट वेस्ट योर मनी। अपना पैसा बर्बाद मत कीजिए, अपना समय बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि समय जब बाहर निकल जाता है तो वो वापस नहीं आता है, बहुत मुश्किल होता है वापस समय लाना। नेक्स्ट है, आपके मन में बहुत बारी विचार आते होंगे कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, जिसे कहते हैं आपके जो आइडियाज़ हैं। यदि आपके पास आइडियाज़ आए हैं तो उनके नोट्स बना लीजिए। रात को 12 बजे सडनली आपको कुछ ध्यान आया कि मैं ये कर सकता हूँ, लिख लीजिए उस पर। एक पेपर पेन अपने पास हमेशा रखिए। जब आप उसे लिख लेंगे तो कल को आपको दिक्कत नहीं होगी ये समझने में या ये प्लानिंग करने में, क्योंकि जो एक चीज़ मेरे दिमाग में अब आई है, हो सकता है 2 घंटे के बाद मैं भूल जाऊँ, और एक खास वैल्यूएबल चीज़ मेरे हाथ से निकल जाए जिसे मैं आराम से कर सकता हूँ और जिसे करने की खूबी और काबिलियत भर करके मेरे अंदर है। तो ये कुछ एक हैबिट्स हैं जो कामयाब लोगों की हैं। आप इन हैबिट्स को प्रैक्टिस कीजिए, फॉलो कीजिए, और डेफिनेटली एक कामयाब इंसान आप बन पाएंगे। मेरी ऐसी शुभकामनाएं हैं। जुड़े रहें मेरे चैनल धर्मेंद्र मान मोटिवेशनल के साथ। यदि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अवश्य कर लें। बेल आइकॉन जरूर दबा दें ताकि अगला वीडियो आप तक मैं ठीक से पहुंचा सकूं। टेक केयर, गॉड ब्लेस।